वही है ना, यू आर ऑल हिंदूज। तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है, अगर किसी भी सभ्यता में, किसी भी चीज में 85% हिंदू पॉपुलेशन होगी, एक हिंदू कल्चर आपको दिखेगा। यू कैन नॉट रन अवे विद दैट। अब पाकिस्तान है जी, इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, कोई बात नहीं। Why not have a new house? And this parliament जो है, इसे हम मंदिर बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। ये मईशत ठीक ठाक कब तक हो जाएगी सर? कुछ इम्कान है इसका या नहीं है? So we call it as a temple of democracy. So एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, where we are trying to show new India. So उसके लिए आपको नई You can be a Hindu, you can be a Sikh, you can be a Muslim by religion, but by culture you are Hindu, all Hindu. या तो खाका नजीब साहब, जितने भी इशारिये इस वक्त मईशत के हैं वो सब जो डिक्लाइन की तरफ हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। शब्बर ज़ैदी साहब जो फरमा रहे हैं कि बॉटम लाइन की जो तबाही है उससे अब कैसे बचाया जाए। हाँ, इसमें देखिए 85% आबादी हिंदू है, पर ऐसा तो है नहीं इसमें मुसलमान सांसद नहीं आ सकता, ऐसा तो रूल है नहीं। हिंदू की अलग जगह, मुसलमान की अलग है, खाना हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, ऐसा है नहीं। ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ। जय हिंद दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है अपने नए संसद भवन का, और इसे देख के भिखारिस्तान मीडिया की आंखें चौंधिया गई हैं कि यार ये हिंदू रिवाज से कैसे स्वागत किया गया। चलो नो डाउट, उसमें तो भिखारिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, और पड़ता भी तो उतना नहीं पड़ता, खैर, लेकिन हिंदू रीति रिवाज से इसका स्वागत किया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि यार पीएम मोदी ने जो अब से हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है सनातन, जिसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसको कैसे विश्व पटल पे हमेशा जब भी मौका मिलता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पे वो उसको बिखेरने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर इनॉग्रेशन जो हुआ, पहले पूरे घर का जो वही संसद भवन का पहले एक तरीके से हिंदू रीति रिवाज से पूजा हुआ, इसके बाद फिर हिंदू रीति रिवाज से उसको उसका मतलब कटिंग भी हुआ, जो लाल फीता करता है, मतलब उसका शुरुआत हुआ, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज से। तो यार अब हिंदू रीति रिवाज से हुआ है तो कुछ पॉलिटिक्स पार्टियां, सारी नहीं, जैसे मुस्लिम पार्टियां हो गई या जो भी है धर्म से डोमिनेंट है। अरे भाई, जब वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में, तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रेवलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, यहाँ हिंदू कल्चर प्रेवलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही, टाइम्स वालों को तकलीफ क्यों हो रही है, वहाँ क्या हो रही? क्या हिंदू कल्चर का मतलब है कि, सुनिएगा, हिंदू कल्चर का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट व्हाई डू यू वांट सेक्युलरिज्म टू be empowered or to be highlighted at the cost of demeaning Hindu culture? That is what my question is to them. अरे जब तुम एक क्रिश्चियन कंट्री हो, क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ डोमिनेंस है, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको हमारे यहाँ तकलीफ क्यों हो रही भाई? ये सवाल है चीमा साहब। मैं तो सुमित भाई, वैसे मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटर्मिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता, और हम क्यों कहें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है विद इन इंडिया से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसका आज एक एडिटोरियल पढ़ रहा था द इंडियन एक्सप्रेस का, खैर उन्होंने तो बड़ा पॉजिटिव और उसको दिया, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा स्पेशल मोमेंट है किसी कौम की हिस्ट्री में, और मॉडर्न और ये जो नया आपको आर्किटेक्चर मिल रहा है, मुस्तकबिल की तरफ देखें। लेकिन आवाज़ें तो इंडिया के अंदर से उठ रही हैं ना, आवाजें तो इंडिया के अंदर से उठ रही हैं। सो ये कोई मुस्लिम रियासत तो आपको नहीं कह रही कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज अ डिवाइडेड इंडिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों ने कहा, फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग अनदर मेजर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल उधर कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर मोदी हार गए या उनकी पार्टी हार गई, तो उन्होंने कहा कि मतलब द टाइड इज चेंजिंग। तो ये जो चीज़ है, ये आवाज़ें तो इंडिया के अंदर से उठ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि ये दे आर बिग वॉइसेस, और डू यू बिलीव कि ये जस्ट एन ऑपोजिशन है जैसे दुनिया में होती है? देखिए चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, ये भी आपको बहुत बेहतरीन सवाल था, तो आप सवाल अच्छे पूछ लेते। चीमा साहब, सबसे अच्छी बात क्या, देखिए हमारे यहाँ, हमारी सभ्यता में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे कल्चर में डिस्कशन और
मतलब वो कहते हैं ना उसको, व्हाट यू कॉल दिस, डिस्कशन का पूरा डिसएंगेजमेंट, जैसे मैं कहूँ आई विल नॉट एग्री विद यू, आई विल नॉट डू, इसका पूरा प्रॉब्लम, एंड दैट टॉक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर डेमोक्रेसी एंड हिंदू इथॉस। यू कैन एग्री और यू कैन नॉट एग्री विद मी, मतलब आपको दीन से खारिज नहीं किया जाएगा भाई। जैसे है कि देयर इन इस्लाम यू कैन नॉट एग्री टू समथिंग, यू आर आउट ऑफ द रिलीजन, ऐसे हिंदुइज्म में कुछ नहीं, यू कैन एग्री, यू कैन नॉट एग्री विद मी। अब कोई कहता जी ये जी आपने हिंदू वहां सिस्टम बना दिया, ठीक है, एज ए हिंदू भी हो सकता, वो हिंदू भी हो, मुसलमान है, हिंदू की बात करता हूँ, वो कह रहा है इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए मैंने आपको बताई ना बड़ी समस्या क्या, बड़ी समस्या चीमा साहब 100-125 साल तक पार्लियामेंट नहीं बनेगी, 125 साल तक पत्थर पे लिखा रहेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है, मेन प्रॉब्लम यहाँ है। कल आप देखिए जब ये पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, हमारा विपक्ष, दैट इज भाजपा का विपक्ष, 8 या 9 बार सुप्रीम कोर्ट गया। पता पहले किस लिए गया? पहले बोला यार ये तो मास्टर प्लान में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, भाग जाऊं। फिर कह रहा आपने CLU कर दिया, चेंज ऑफ लैंड यूज, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर चले गए जी इससे एयर पोल्यूशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां भगा दिया। फिर चले गए, बोला जी इसमें जी जो पैसे लग रहे हैं कि वो कहाँ से उसका हिसाब दो, उस पर भगा दिया। फिर चले गए ये कोविड हो रहा, आप कंस्ट्रक्शन करो, बहुत बड़ा खतरा है, उस पर भगा दिया। फिर चले गए, कह रहा भाई देखो ये नरेंद्र मोदी जी कैसे इनॉग्रेट करेंगे, तो प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बोला अब की बार आई एम नॉट इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन यू। देखिए हमारा लॉ चलता है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस में एथिकल, लीगल, प्रैक्टिकल, मॉरल, सोशल, सब एंगलों को देख के एक फैसला हुआ जाता है। इट्स नॉट अमेरिकन लॉ व्हिच इज सिंपली बाउंड बाय द व्हाट इज रिटन इन द बुक। वी वांट नेचुरल जस्टिस। जब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस साहब ने सब चीजों का विचार, तो उनको भाई बुरा लगा। अब वो उनकी अपनी राय है, जबकि मेरी राय ये है कि जो इंडिया है वो जो है अपनी संस्कृति को बचा नहीं पा रहा, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है अपने संस्कृति को बिखेरने के लिए। खैर वो तो इंडिया की आपसी मैटर है, बट यार भिखारिस्तान की जो मीडिया है वो इस पे लग गई कि यार हिंदू रीति रिवाज से कैसे हो गया शुभारंभ। तो भाई ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, ठीक है। जब हमारा इसरो का कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो नारियल वगैरह फोड़ के, तो ये हमारा मेजोरिटी ऑफ द लोग हिंदू है, इसलिए ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। इसमें कोई वैसी बात तो मेरे हिसाब से नहीं लगती। जितना रिस्पेक्ट हमारे इधर मुस्लिम भाई का है, मुझे नहीं लगता इंडोनेशिया को छोड़ के और कहीं होगा, ठीक है। भाई आप लोग चले जाए तुर्की वुर्की में, मैं देखता हूँ, मतलब ठीक है रिस्पेक्ट है, बट यार वो रिस्पेक्ट नहीं है जो इंडिया में, ठीक है। बाकी छोड़ो यार ये सब बातें। जो इनॉग्रेशन ही हुआ है वो बहुत शानदार हुआ है, और भाई मतलब नई बनने जा रही है यार, 64,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन में बन रही है, दिल्ली में बन चुकी है। अब ओपनिंग भी हो गई है, देखते हैं उसमें कार्रवाई कितने दिनों से शुरू होती है। और 40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस और $3.2 बिलियन USD इतने में बनी है। आप लोग समझ ले, कैलकुलेट कर लेना। और इतना ही लोन भिखारिस्तान 5 साल 6 साल नहीं चुका पाया था, और 5 साल में बन के रेडी हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं पावर ऑफ इंडिया एंड पावर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और भाई मतलब जबरदस्त रहा है अभी तक ये सिनेरियो। देखते हैं ऐसे अभी इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। बाकी इस पार्लियामेंट में जो हिंदू रीति रिवाज से शुभारंभ हुआ है उस पर अपनी राय आप लोगों को देना है। और जुड़े रहे भाई न्यूज एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।